हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून। आप जब भी हमारा ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, वेलकम अगेन टू द यूनिकॉर्न साइंस क्लासेस। आपका स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। हम अब शुरू कर रहे हैं फिर दोबारा से अपना वही पार्ट 3। और यहाँ आज हम कवर करेंगे, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग वाला टॉपिक। ठीक है, तो लाइव क्लास का इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन, ये होता क्या है। इसका चूंकि हमारा एक फास्ट रिवीजन है, इसलिए हम केवल इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। आप पहले ही पढ़ के बैठे हैं, हम इसको एक रैपिड रिवीजन सीरीज हमारी है, उसी तरह से हम इसको काम करेंगे। अगर इसकी जरूरत है आपको कि सर आपको इसे हमें और ज्यादा ब्रीफ में चाहिए, तो आप मुझे बता दें, कमेंट कर दें, मैं इसके लिए कोई वीडियो बना दूंगा। रेस्पिरेशन क्या है, इसको अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो क्या है, इट इज द बर्निंग ऑफ फूड। ये ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का जो डाइजेशन हमने किया है फूड का, ये उस फूड का डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का ऑक्सीडेशन है, जिससे हम क्या करेंगे, एनर्जी को इवॉल्व करेंगे वहां से। ठीक है, तो ये है क्या, ये हम लिखेंगे साहब, इट इज द एंजाइमेटिक, या ऐसे लिखे, इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ, यहां हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यानी कि ये एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का क्या है, ऑक्सीडेशन है। और ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होगा क्या, ग्लूकोज होगा। इट इज अ ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टू इवॉल्व एनर्जी फ्रॉम इट, ताकि उससे क्या हो, ताकि उससे एनर्जी का इवोल्यूशन हो सके। जो एनर्जी इसको हम यूज करने वाले हैं, यूटिलाइजेशन जो हम करेंगे, जो चलने फिरने हम अपनी लाइफ में जिस एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी यहाँ से आएगी। हम हमेशा कहते हैं व्हाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत क्यों है, वी गेट फूड फॉर द एनर्जी। तो वो एनर्जी को निकालने के लिए, उसी एनर्जी को निकालने के लिए हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो रेस्पिरेशन है, इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें कि सर ये लोकेशन क्या है, इसकी रेस्पिरेशन होती कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है साहब, ये सेल के अंदर होगी, इनसाइड, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कहाँ होगी, इनसाइड सेल, सेल के अंदर होती है। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए हम ये समझे कि साहब यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर जिस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की हम बात करने वाले हैं, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा क्या होगा, वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हमारा होगा सर ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होता है। क्या होगा सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इतना सर हमें भी पता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज होगा, जिससे CO2 H2O और वाटर निकले, वो सॉरी एनर्जी निकलेगी। ठीक है, तो इसकी अगर हम जनरल रिएक्शन लिखें तो हम लिखते हैं C6H12O6 plus 6O2 gives us 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP एनर्जी। अगर आप यहाँ पर 38 ATP ना लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर 686 किलो कैलोरी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, इस रिएक्शन में ये हुआ किस तरीके से, ये कौन सा रेस्पिरेशन है, क्या चीज है ये, इसको एक बार समझ के देख लेते हैं। रेस्पिरेशन में हमने ये देखा कि सर रेस्पिरेशन जो होते हैं, इसको जो हमने डिवाइड किया रेस्पिरेशन को किस बेसिस पर, रेस्पिरेशन के टाइप्स, किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, अगर इस बेसिस पर हम बात करें तो हमारा रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है। ठीक है, ये कौन सा रेस्पिरेशन होगा, नंबर एक होता है सर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ये कौन सा रेस्पिरेशन है बेटा, ये है सर रेस्पिरेशन, या ये हम कहें क्या है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ respiratory substrate in the
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। कंप्लीट ऑक्सीडेशन यहां पर होगा, ठीक है। अब यहां पर जब ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है यहां पर, ठीक है। ये कहां पर होगा, ये सर अकर इन ऑल एनिमल्स, लगभग सभी एनिमल्स में पाया जाता है कि मैं एनिमल में, आप मैमल्स में बात करेंगे, मैमल्स में। अच्छा ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। इससे पहले क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, पायरुविक एसिड में। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में वैसे दो फेज होते हैं। रेस्पिरेशन इन aerobic organisms occur in टू फेजेस, दो फेज में होगा। कौन से हैं सर ये दो फेज, नंबर एक, ऐसा एक होता है साइटोप्लाज्मिक फेज, साइटोप्लाज्मिक फेज। इस साइटोप्लाज्मिक फेज में क्या होगा, जो हमारा ग्लूकोज है ये ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, पायरुविक एसिड में। ये ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में। ये प्रोसेस कहां पर होगी, ये सर साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड, ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन कंपाउंड और पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है। ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस, इसको ग्लाइकोलिसिस कहा जाएगा। यहां पर ये कन्वर्ट हो जाएगी सर, ठीक है। अब दूसरी जो प्रोसेस होती है, दूसरी प्रोसेस होती है सर कौन सी, इसमें दूसरा प्रोसेस होता है माइटोकॉन्ड्रियल फेज, माइटोकॉन्ड्रियल फेज। अब इस माइटोकॉन्ड्रियल फेज में क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड है, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, एक मिनट जरा रुकेंगे, ठीक है, मस्त दिखाई दे रहा है बिल्कुल बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रियल फेज में, इस माइटोकॉन्ड्रियल फेज में क्या है, यहां पर क्या होगा, यहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, यहां एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। यहां पर जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड पहले कन्वर्ट होता है साहब हमारे केस में, पहले कन्वर्ट होता है, ये काफी सारी चीजों में कन्वर्ट होता है, क्लास 11 में इसकी काफी प्रोसेस दे रही है। तो पायरुविक एसिड इसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। ये क्या है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसका यूटिलाइजेशन होगा और ये प्रोसेस कहां पर होगी, ये सर होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। अब इस पायरुविक एसिड से क्या बनेगा, यहां से बनेगा सर CO2 H2O और यहां बनेंगे आपके 38 ATP। तो ये जो है साहब हमारा, ये हमारा रेस्पिरेशन है किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किस तरीके से होती है कि साहब यहाँ पर पहले क्या होगी, नंबर एक ग्लाइकोलिसिस होगी। ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, ग्लूकोज जो 6 कार्बन कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट होगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा। दूसरे फेज में माइटोकॉन्ड्रियल फेज है, यहाँ पर पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो अपनी एनर्जेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो फॉर्म है यहाँ से, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल फेज है, मेन प्रोसेस ये है। यहीं पर क्या होती है, इसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल होती है, उसको हम बोलते हैं क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल होती है यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर एनर्जी निकली जाएगी। इसके वैसे भी काफी सारे नाम है, क्रेब साइकिल भी कहते हैं इसको, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं इसको, ठीक है, या फिर इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अच्छा, अब दूसरा नंबर 2, दूसरा रेस्पिरेशन कौन सा है हमारा, दूसरा है हमारे पास एनारोबिक, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, सिंपल है सर, रेस्पिरेशन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जहां ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना हो, ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इस एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होगा, इसके अंदर भी देखिए हमारे सिलेबस में जो है जितना हमें याद करना है वो समझेंगे, ठीक है।
जितना हमारी जरूरत है मैंने उतना यहाँ पर लिखा है बेटा, रिवीजन हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो अब रेस्पिरेशन ये कहाँ पर होगा, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, इसका भी जो स्टेप है इसमें साफ ग्लाइकोलिसिस इसमें भी होगी, ग्लाइकोलिसिस अकर, ग्लाइकोलिसिस चाहे एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, ग्लाइकोलिसिस सब में होगी। ठीक है, अभी ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस से हुआ क्या, यहाँ पर सर पायरुविक एसिड की फॉर्मेशन हुई, ये फॉर्म हुआ। अब इसकी फॉर्मेशन के बाद ये कहां पर होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट होंगी, या तो वो लैक ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा जहां ऑक्सीजन की कमी होगी, या फिर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दो बातें बनेंगी। ठीक है, मैं जरा इसको रोक लेता हूँ एक मिनट, आगे साहब आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ठीक है, समझते हैं अपने दोनों तरह के रेस्पिरेशन। पहला मैंने बताया, पहला क्या होगा कि सर एनारोबिक में ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लाइकोलिसिस से क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर दो कंडीशन क्रिएट होती है, नंबर एक, या तो आपके पास में होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, या तो क्या होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तब रेस्पिरेशन कहां पर होगा, तब इसकी नंबर एक, इसकी लोकेशन कहां होगी, जो हमें याद रखना है, तब इसकी लोकेशन होगी बेटा कहां पर, तब इसकी लोकेशन होगी मसल्स में। ये कौन सी मसल्स होंगी, ये स्ट्राइडेड मसल्स होंगी ह्यूमंस में, स्ट्राइडेड मसल। ठीक है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड है ये क्या करता है, ये मस्कुलर क्रैम्प करता है, क्या करेगा, मस्कुलर क्रैम्प। लैक्टिक एसिड क्या करता है, कॉज मस्कुलर क्रैम्प्स, मस्कुलर क्रैम्प्स करता है ये जो लैक्टिक एसिड है, कुछ वक्त बाद जब इसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो जो हमारी जो मसल्स में जो पेन होता है, जब हम एकदम हैवी रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद जो हमारी मसल्स में पेन होता है वो किसकी वजह से होगा, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो आपका पायरुविक एसिड है, यहाँ पर जो हमारा पायरुविक एसिड है वो कन्वर्ट होगा। ठीक है, क्या कहां पर है, ये एनारोबिक है, एनारोबिक है, कैसा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन है। ठीक है, लोकेशन कहां पर है, मसल्स में होगा। ठीक है, अब ये सब कन्वर्ट होता है किसमें, नंबर एक लैक्टिक एसिड, और यहाँ जो एनर्जी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 2 एटीपी, कितनी, 2 एटीपी एनर्जी। आगे समझते हैं। ठीक है, ये सब लोकेशन हो गई इसकी, ये क्या करेगा, मस्कुलर क्रैम्प करेगा, कुछ देर बाद गायब हो जाएगा। दूसरा है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो। ठीक है, तब क्या होगा, तब कुछ जो कंप्लीट एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है वहां ये पाया जाएगा, जैसे अकर इन कहां पर, ईस्ट में। ईस्ट में क्या होता है, जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है तो इसको हम क्या होते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं, जो कन्वर्ट करके रहता है। आपने एक पढ़ा होगा फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन का मतलब है द कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उसको फर्मेंटेशन कहते हैं, अगर इन ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, वो होगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, फॉर्मूला C2H5OH। ठीक है, यानी कि, और यहां पर एनर्जी कितनी बनेगी, एनर्जी 2 एटीपी। ठीक है, अब ये जितनी भी अभी तक हमने पढ़ी है इन सबको हम आज समराइज कर देते हैं, आज जहां तक हमने पढ़ा इसको समराइज करेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, अपनी एनसीईआरटी समराइज करते हैं इसको। हमने नंबर 1 ये पढ़ा कि सर हमारे पास था ग्लूकोज, ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट किया किसमें, पायरुविक एसिड में, और ये प्रोसेस कराई हमने साइटोप्लाज्म में, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लाइकोलिसिस। ये एक एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन है, ये 10 स्टेप की कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। क्या है ये, 10 स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, कन्वर्ट किसमें करेंगे, बोलो, कन्वर्ट करेंगे सर पायरुविक एसिड में, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है। यहां तक काम हो गया।
ठीक है, जब यहाँ तक काम हो गया, अब यहाँ के बाद हम चीजों को अलग अलग कर देंगे, यहीं से बाइफरकेशन करना शुरू कर देते हैं इनका। क्या करते हैं सर, इसको आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। चलो मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर यहीं से करना शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो हमारा बड़ा शॉर्ट सा रहेगा, बस देखिए सर, पहला ले लेते हैं। हाँ साहब, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक मिनट, ठीक है, पहला है हमारा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है तो प्रोसेस कहां पर होगी, तो सर प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगी, बनेगा क्या यहाँ पर, यहाँ पर सर CO2 बनेगा, H2O बनेगा और 38 ATP बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम होगा तो कहां पर होगा, ये होगा सर मसल्स में। अगर मसल्स में होगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी कितनी बनेगी यहाँ पर, 2 ATP। तीसरा, जब बिल्कुल ना हो ऑक्सीजन, यानी कि एब्सेंस ऑफ O2, और इसको हम कहाँ पढ़ेंगे, इसको हमने पढ़ा ईस्ट में, क्या कहते हैं इसको, फर्मेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है। बनेगा क्या यहाँ पर, इथाइल एल्कोहल, यानी कि C2H5OH प्लस CO2 प्लस 2 ATP, यहाँ पर ये फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक ऊपर का बेसिक आइडिया दिया है, ये जो आपका चैप्टर था, क्योंकि एक क्वेश्चन, ये जो आज जो मैंने कवर किया ये एक्चुअल में एक क्वेश्चन है, मैंने एक क्वेश्चन को कवर किया, व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफाइन इट्स टाइप्स एंड इट्स वेरियस पार्ट्स, जो अलग अलग पार्ट्स उसको आप उसको डिफाइन कीजिए। तो मैंने वही बड़े शॉर्ट से पार्ट में, ठीक है, ये 12-15 मिनट की हमारी जो भी लेक्चर रहा होगा, आप इसको समझने की कोशिश करें, और अगर इसका और ब्रीफ पार्ट चाहिए आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।